मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत, इन 5 भाषाओं को आज कैबिनेट ने शास्त्रीय भाषाओं का, क्लासिकल लैंग्वेज का ऐसा दर्जा प्रदान किया है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज ये महत्वपूर्ण निर्णय हुआ और इन क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों लोग, जो बांग्ला भाषी होंगे, जो मराठी भाषी होंगे, जो असमिया भाषी होंगे, बिहार और पूर्वांचल के क्षेत्र में पाली और प्राकृत में पढ़ाई करने वाले, पढ़ने लिखने वाले लोग होंगे, निश्चित रूप से आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे जब उनकी मातृभाषाओं को, उनकी बोली को आज शास्त्रीय भाषा का ऐसा दर्जा मिला है। अनेक वर्षों से ये मांग लंबित थी, अनेक प्लेटफॉर्म्स पर इन विषयों के बारे में ये बात उठाई जा रही थी, विशेष रूप से मराठी के बारे में, असमिया भाषा के बारे में। संसद में सांसद बार बार इस विषय को उठाते थे, सरकारें इस बात को लेकर के चिट्ठी लिख रही थी, विभिन्न लिटरेचर के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की भी ये मांग थी। भारत सरकार में सन 2004 से इस तरह से शास्त्रीय भाषा के नाते किसी भाषा को दर्जा देने की व्यवस्था बनी थी। तब पहली बार तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में ऐसा नामित किया गया था और उसके बाद में संस्कृत सहित कुछ अन्य भाषाओं को भी, तेलुगु को, कन्नड़ को, इन सब भाषाओं को भी शास्त्रीय भाषा का ऐसा दर्जा कालांतर में दिया गया। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इन भाषाओं को आज ये दर्जा मिलने के बाद में न केवल इन भाषाओं के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा, इन भाषा को बोलने वालों को सम्मान की अनुभूति होगी, लेकिन इसके साथ साथ में इस भाषा पर शोध प्रारंभ होंगे, भाषा पर और नए लेख लिखे जाएंगे। और क्योंकि भाषा, किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की जो पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स में कंटिन्यूटी ऑफ लिटरेचर क्रिएशन, उसमें जो है साहित्य का सृजन निरंतरता के साथ में हुआ हो, ये भी एक पैरामीटर है। तो मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में इन भाषाओं में और अधिक जो है वो साहित्य का सृजन होगा, साहित्य लिखा जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और भाषाएं और आने वाले समय में समृद्ध होंगी। मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत, इन 5 भाषाओं को आज कैबिनेट ने शास्त्रीय भाषाओं का, क्लासिकल लैंग्वेज का ऐसा दर्जा प्रदान किया है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज ये महत्वपूर्ण निर्णय हुआ और इन क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों लोग, जो बांग्ला भाषी होंगे, जो मराठी भाषी होंगे, जो असमिया भाषी होंगे, बिहार और पूर्वांचल के क्षेत्र में पाली और प्राकृत में पढ़ाई करने वाले, पढ़ने लिखने वाले लोग होंगे, निश्चित रूप से आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे जब उनकी मातृभाषाओं को, उनकी बोली को आज शास्त्रीय भाषा का ऐसा दर्जा मिला है। अनेक वर्षों से ये मांग लंबित थी, अनेक प्लेटफॉर्म्स पर इन विषयों के बारे में ये बात उठाई जा रही थी, विशेष रूप से मराठी के बारे में, असमिया भाषा के बारे में। संसद में सांसद बार बार इस विषय को उठाते थे, सरकारें इस बात को लेकर के चिट्ठी लिख रही थी, विभिन्न लिटरेचर के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की भी ये मांग थी। भारत सरकार में सन 2004 से इस तरह से शास्त्रीय भाषा के नाते किसी भाषा को दर्जा देने की व्यवस्था बनी थी। तब पहली बार तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में ऐसा नामित किया गया था और उसके बाद में संस्कृत सहित कुछ अन्य भाषाओं को भी, तेलुगु को, कन्नड़ को, इन सब भाषाओं को भी शास्त्रीय भाषा का ऐसा दर्जा कालांतर में दिया गया। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इन भाषाओं को आज ये दर्जा मिलने के बाद में न केवल इन भाषाओं के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा, इन भाषा को बोलने वालों को सम्मान की अनुभूति होगी, लेकिन इसके साथ साथ में इस भाषा पर शोध प्रारंभ होंगे, भाषा पर और नए लेख लिखे जाएंगे। और क्योंकि भाषा, किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की जो पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स में कंटिन्यूटी ऑफ लिटरेचर क्रिएशन, उसमें जो है साहित्य का सृजन निरंतरता के साथ में हुआ हो, ये भी एक पैरामीटर है। तो मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में इन भाषाओं में और अधिक जो है वो साहित्य का सृजन होगा, साहित्य लिखा जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और भाषाएं और आने वाले समय में समृद्ध होंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।